Hello students, welcome to your Law and Tax Academy classes. So friends, आज की क्लास में हम बातें करेंगे फैमिलियर ऑफ जीएसटी। मैं आपको जीएसटी पोर्टल यानी कि जीएसटी वेबसाइट से फैमिलियर कराऊंगा आज की क्लास में। जीएसटी पोर्टल पर क्या क्या ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन क्या वर्क करता है, कुछ ऐसा मैं आपको फैमिलियर कराऊंगा जीएसटी पोर्टल से। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होगी, मींस जीएसटी नंबर लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्लासेस आएंगी वो थ्योरी से रिलेटेड होंगी। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कौन बंदा ऑप्ट इन कर सकता है, क्या सेक्शंस हैं उसके अंदर, नॉर्मल स्कीम क्या है, क्यूआरएमपी स्कीम क्या है, आईटीसी किस कंडीशन में अवेलेबल होगी, कैसे कैसे होगी कंपनी को। मीन्स हम कम्प्लीटली सेक्शंस पढ़ेंगे। थ्योरी क्लासेस हमारी उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगी। बीच बीच हम प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेंगे, जैसे कि हम इसकी ले रहे हैं। मैंने अभी बताया था आपको इनसे प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जीएसटी नंबर किन पर्सन को लेना मैंडेटरी है या टर्नओवर लिमिट है। से थ्योरी हमने कंप्लीट की, तो हम अब ऐसे ही प्रैक्टिकल करेंगे, साथ साथ चलेंगे ताकि आपके समझ में और मेरे समझ में भी ईजिली आ सके। आइए चलते हैं जीएसटी पोर्टल पर और जीएसटी पोर्टल से मैं आपको फैमिलियर करा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने सिस्टम में जीएसटी वेबसाइट को ओपन कर लिया है। आप चाहो तो अपने मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर भी इस पोर्टल को ओपन कर सकते हो। आप अपने पोर्टल पर ब्राउज़र ओपन करोगे, गूगल या क्रोम जैसा आप चाहो, वहाँ पर www.gst.government.in टाइप करना है। आपके सामने ये वेबसाइट, ये जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसको हम जीएसटी वेबसाइट और जीएसटी पोर्टल दोनों नामों से हम इसको पुकारते हैं। मैंने ये जीएसटी पोर्टल यहाँ पर अपना ओपन कर लिया है और हम आइए इसको एक एक करके ऑप्शंस को समझते हैं। ये जो हमारा जीएसटी पोर्टल जो है, ये बाहर की स्क्रीन है, आउट स्क्रीन है, इनर स्क्रीन नहीं है। ये इनर स्क्रीन कब होगी, जब हम इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड डालकर, तो हमारी ये स्क्रीन इनर हो जाती है। लेकिन आज हम बाहर से समझेंगे, सिर्फ मैं आपको जीएसटी पोर्टल से फैमिलियर कराऊंगा। इधर ये देखिए काफ़ी ऑप्शन है, ऊपर होम, सर्विस, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर्च, टैक्स पेयर, नीचे भी कुछ ऑप्शन। ये देखिए नीचे न्यूज़ एंड अपडेट है लेफ्ट साइड में। जीएसटी पोर्टल जीएसटी काउंसिल मीटिंग से जो भी अपडेट आता है जीएसटी डिपार्टमेंट से, वो सारी न्यूज़, वो सारे नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इनको। फिर इसके राइट साइड में पॉपुलर हेल्प टॉपिक्स, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप इनको इजीली रीड कर सकते हो यहाँ से। हाउ कैन आई ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम को आप कैसे ऑप्ट करोगे, यहाँ पे ऐसे कई क्वेश्चन है, आप उनको रीड कर सकते हो, आपकी इसमें हेल्प हो सकती है। जीएसटी हेल्प डेस्क नंबर है, आप इस नंबर से हेल्प ले सकते हो। फिर जस्ट इसके नीचे अपकमिंग ड्यू डेट आ रही हैं। आइए स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। ये अपकमिंग जो ड्यू डेट हैं वो जीएसटी रिटर्न्स की डेट हैं। मीन्स जीएसटी के अंदर काफ़ी रिटर्न होती हैं, GSTR1, GSTR 2B, 2A, 3B। नॉर्मल स्कीम के अंदर, कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो मैंने बताया था ना आपको कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर, नॉर्मल स्कीम के अंदर गवर्नमेंट को जीएसटी रिटर्न फाइल की जाती हैं, जिसके अंदर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होती हैं, परचेज, सेल, टैक्स की पेमेंट करना, आईटीसी क्लेम करना, उन सभी ये वर्क जो होता है वो रिटर्न्स के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर रिटर्न की ड्यू डेट है, मीन्स लास्ट डेट कब है, ऐसी डेट है। और इसके आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर टैक्स पेयर, नॉर्मल, TDS एंड TCS लिखा हुआ है। यहाँ पर रजिस्टर नाउ, आप यहाँ से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइंड अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। जीएसटी प्रैक्टिशनर जो होता है एक जीएसटी कोर्स होता है, जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने सभी लोगों के लिए निकाला हुआ है, प्रोफेशंस के लिए निकाला हुआ है कि जीएसटी का पहले कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आप जीएसटी रिटर्न फाइल करना ईजिली सीख जाओगे। ये जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है और इसकी शायद मिनिमम जो फीस है 500 रुपये है शायद, और मुझे पक्का याद नहीं है। और इस कोर्स को कब कर सकते हैं, शायद ग्रेजुएट होने के बाद कोई भी बंदा इस कोर्स को कर सकता है। यहाँ से गवर्नमेंट इसके बाद जो होता है एक एग्ज़ाम प्रोवाइड कराता है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसका ये एविडेंस होता है कि आपने जीएसटी की आपको नॉलेज है और आप किसी की रिटर्न फाइल कर सकते हो। बस जीएसटी प्रैक्टिशनर और टैक्स पेयर, ठीक है, हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं।
सो जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हम ऊपर से भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, मैंने उस दिन क्लास में बताया था, और यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। तो आइए हम पहले ऊपर समझ लेते हैं होम सर्विस क्या क्या ऑप्शन है उसके अंदर। सो पहला ऑप्शन होम का है, जो कि होम स्क्रीन पर हम एक्चुअली हैं ही है पहले से ही। सो जो हमने पढ़ा था ये सब होम स्क्रीन पर है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर्विस। सर्विस ऑप्शन को क्लिक कर देखते हैं इसके अंदर क्या ऑप्शन है अब। सो सर्विस के अंदर पहला रजिस्ट्रेशन है, हम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और नीचे से भी अप्लाई कर सकते हैं, दो ऑप्शन है यहाँ इस स्क्रीन पर। फिर उसके बाद पेमेंट का है, जीएसटी टैक्स की पेमेंट करनी होती है तो हम चालान को यहाँ से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। फिर सर्विसेज का है, यूज़र सर्विसेज है यहाँ पर कुछ। फिर रिफ़ंड का है, अगर हमसे कुछ टैक्स की पेमेंट ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको रिफ़ंड कैसे लें, यहाँ पर। फिर ई वे बिल सिस्टम का है, गवर्नमेंट का एक ई वे बिल सिस्टम भी है। अगर एक बिजनेसमैन गुड्स को ट्रांसपोर्ट का है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना होता है, तो उसके लिए आप ई वे बिल की वेबसाइट पर भी जनरेट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से सीधे इजीली जाकर भी जनरेट कर सकते हो। ये आपको ई वे बिल की वेबसाइट पर ही ले जाता है। उसके बाद ऑप्शन है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। आप यहाँ से एक जीएसटी नंबर का एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हो, मींस उसने क्या क्या रिटर्न फाइल की हैं और क्या रिटर्न फाइल नहीं की हैं, इसका क्या जीएसटी नंबर है, क्या प्रोप्राइटर नेम है, ऐसी कुछ जनरल डिटेल आप इसकी यहाँ से निकाल सकते हो। सो आइए पहले हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देखते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, तो यहाँ से आप पहले अपने आप को रजिस्टर करोगे पोर्टल पर। फिर रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो मैंने अपनी एक क्लास में बताया था, जिसकी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग सर्टिफिकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई क्लैरिफाई करना है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन यहाँ से फाइल करते हो। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस को मीन्स एक जनरल डिटेल को कैसे ट्रैक करना है, मीन्स उसकी जनरल डिटेल देखना, उसने रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं किए हैं किसी पर्सन ने, प्रोप्राइटर नेम, जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ऐसी जनरल डिटेल यहाँ से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का। सो पेमेंट के अंदर चालान क्रिएट, आप यहाँ से क्रिएट चालान कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स डिपॉजिट करना है, जीएसटी डिपॉजिट करनी है, अगर आप पर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आप यहाँ से इजीली चालान को क्रिएट कर सकते हो और गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करा सकते हो। ट्रैक पेमेंट स्टेटस, आपकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, आप उसका स्टेटस यहाँ से सीन कर सकते हो। सो फिर है ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट जीएसटी PMT 07। PMT 07 को आप यहाँ से फाइल कर सकते हो, मीन्स टैक्स की पेमेंट करने के लिए। ये भी एक ऑप्शन है, इसको हम कवर करेंगे डिटेल में बाद में। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यूज़र सर्विसेज का है। यूज़र सर्विस के अंदर सर्च HSN कोड, गवर्नमेंट्स ने गुड्स पर अलग अलग HSN कोड को डिफाइन किया हुआ है। सो आप अगर आपको किसी अपनी गुड्स का या सर्विसेज का HSN कोड फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो ईजिली। सिर्फ आपको गुड्स टाइप करनी है, गुड्स का नेम या सर्विसेज का नेम, उसका HSN कोड आ जाएगा। उस HSN कोड को आपको अपने इनवॉइस पर डालना होता है। हॉलीडे लिस्ट, अगर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की हॉलीडे लिस्ट देखनी हो कि उनकी कब कब हॉलीडे होता है तो उसकी लिस्ट है यहाँ पर। जनरेट यूज़र आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, आप यहाँ से यूज़र आईडी जनरेट कर सकते हो जो बंदा अनरजिस्टर्ड है। लॉगड जीएसटी प्रैक्टिशनर, वही है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए आप यहाँ से डिटेल दे सकते हो उसकी। सो यहाँ पर ऐसा कुछ खास है नहीं है। फिर उसके बाद रिफ़ंड का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हो अगर आपसे कोई टैक्स की पेमेंट ज़्यादा हो जाती है तो। फिर उसके बाद ई वे बिल सिस्टम है, जो आपको ई वे बिल की वेबसाइट पर पहुँचा देता है, जहाँ से आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। तो आइए जीएसटी लॉ के अंदर देखते हैं क्या ऑप्शन है जीएसटी लॉ पर। तो जीएसटी लॉ के अंदर कई ऑप्शन है स्टेट वाइज, मींस जीएसटी डिपार्टमेंट कोई भी न्यू रूल या फिर नोटिफिकेशन जब अप्लाई करता है, निकालता है, तो सारे जो रूल और नोटिफिकेशन हैं आपको इस स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे स्टेट वाइज। यूपी के लिए क्या नोटिफिकेशन निकाला है, हरियाणा के लिए, गोवा के लिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सो ऐसे सभी स्टेट्स के लिए आपको सारे अमेंडमेंट, रूल, नोटिफिकेशन आपको जीएसटी से रिलेटेड इस स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी नोटिफिकेशन किसी भी स्टेट पर क्लिक करके उसकी नोटिफिकेशन को इजीली रीड कर सकते हो कि क्या अमेंडमेंट हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डाउनलोड का। डाउनलोड के अंदर ऑफलाइन टूल और जीएसटी स्टैटिस्टिक्स ऑप्शन है। ऑफलाइन टूल, स्टूडेंट्स
रिटर्न को फाइल करने के दो मेथड होते हैं, एक ऑनलाइन मेथड होता है और एक दूसरा ऑफलाइन मेथड होता है। सो ऑनलाइन मेथड पर हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो हम 1 बाय 1 करके इनवॉइस को अपलोड करते हैं GSTR1 में, चाहे GSTR3 भी हो, CMP 08 हो, GSTR4 हो, कोई भी रिटर्न हो, उसके दो मेथड होते हैं। सो ऑनलाइन में जैसे हम GSTR1 में सेल्स के बिल अपलोड करते हैं, सो उसके भी दो मेथड हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। या तो अगर हम ऑनलाइन करेंगे तो हम 1 बाय 1 करके इनवॉइस को अपलोड करेंगे GSTR1 में। अगर हम ऑफलाइन टूल का यूज़ करते हैं तो हमको यहाँ पर क्लिक करके काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन टूल हैं, हम GSTR1 का ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर लेंगे। उसके अंदर हम एक रिटर्न प्रेपर कर लेंगे। रिटर्न प्रेपर करने के बाद हमको JSON फाइल को क्रिएट करना होता है। JSON फाइल क्रिएट करने के बाद उस फाइल को GSTR1 फाइल के अंदर, GSTR1 रिटर्न के अंदर अपलोड करना होता है, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो जाता है काफ़ी, और एक बार में ही हमारी जो डिटेल है अपलोड हो जाती है पोर्टल पर GSTR1 के अंदर। सो यहाँ पर ऑफलाइन टूल आप यहाँ से डाउनलोड करके ऑफलाइन टूल के थ्रू भी GST रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसका GST स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर, एवं यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। सो उसके बाद है सर्च टैक्स पेयर। सर्च टैक्स पेयर पर आप प्रेस करके नहीं, आप किसी भी टैक्स पेयर को यहाँ से सर्च कर सकते हो। आप उसका ईजिली GST नंबर डालोगे, GST नंबर जैसे ही आप डालोगे तो उसकी जो डिटेल है कि वो GST नंबर किस टैक्स पेयर का है, किस बिजनेसमैन का है, उसकी सारी जो जनरल डिटेल है अपने बिजनेस से रिलेटेड, प्रोप्राइटर नेम, लीगल नेम, क्या क्या रिटर्न फाइल की हुई है इसने, क्या रिटर्न फाइल नहीं की है, वो आप इजीली यहाँ से सीन कर सकते हो। ठीक है, जैसे सर्च बाय GST, आप GST नंबर डाल के यहाँ पर उसकी जो जनरल डिटेल है यहाँ पर सीन कर सकते हो, वॉच कर सकते हो। सर्च बाय पैन नंबर डालकर भी आप उसकी जनरल डिटेल को वॉच कर सकते हो। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। सो ये था आपका GST पोर्टल पर जो बाहर का जो एरिया है, आउटर एरिया, जो ऑप्शन आउटर एरिया पर, ये वो ऑप्शन है जो मैंने आपको फैमिलियर करा दिया है। सो स्टूडेंट, ज़्यादा कुछ खास है नहीं है GST पोर्टल पर, आउटर एरिया आता है ये तो हमारा बस। सो GST पोर्टल को जब हम लॉगिन करेंगे ID पासवर्ड डालने के बाद, तब उसको हम समझेंगे इजीली कि कंपोजिशन के अंदर कौन सी रिटर्न फाइल की जाती हैं, कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, कैसे टैक्स की पेमेंट करते हैं। सो एक एक सेक्शंस को हम इजीली समझेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी की क्लासेस कवर करेंगे ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल है इजीली समझ में आ सके। जब तक आपको डेफिनेशन ही नहीं पता होगी कि ये रिटर्न कैसे वर्क करती है, इसके अंदर क्या डिटेल प्रोवाइड करनी होती हैं, तो आप कैसे आकर प्रैक्टिकल कर सकते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जिस तरीके से आप मैथ के जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो। अगर आप बिना प्रॉपर्टीज़ के पढ़े हुए मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आप पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, दूसरा कर लोगे, तीसरा भी कर लोगे, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर सकते, फिर आप टीचर से कहते हो करने के लिए। इसमें यही गलती होती है क्योंकि आप प्रॉपर्टीज़ को पहले ईजिली पढ़ते नहीं हो, अच्छे से रूल्स, कंसेप्ट, थ्योरी को पढ़ते नहीं हो, ये इसलिए मिस्टेक हो जाती है। सो हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे, सेक्शंस को पढ़ेंगे, ताकि हमारा प्रैक्टिकल ईजिली क्लियर हो सके। प्रैक्टिकल के अंदर फिर कुछ रह नहीं जाता। अगर आपने थ्योरी क्लियर कर लेते हो तो प्रैक्टिकल के अंदर फिर कुछ है नहीं है। सो हम नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे कि ये GST नंबर के लिए कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।